अब ये समझ लो कि आप जो डाइट प्लान करते हो वो नाकाम क्यों होते हैं। दुनिया में 247 टाइप के डाइट प्लान है। कोई बोलता है नॉनवेज खाओ, कोई बोलता है नॉनवेज की तरफ देखो भी मत, सिर्फ वेजिटेरियन खाओ, कोई बोलता है दूध बंद करो, कोई बोलता है चावल बंद करो, कोई बोलता है गेहूं बंद करो। अलग अलग डाइट प्लान है। क्यों फेल होते? एक किताब भी है, इसका नाम है व्हाई डाइट प्लान्स फेल। पहला कारण है डाइट प्लान फेल होने का, आपको कुछ डाइट प्लान भूखा रखते हैं। क्या करना है? एक डब्बा लेके आओ, 4,500 रुपये का डब्बा। क्या करना है? अगले दिन 2 चम्मच निकालो, एक ग्लास में शेक बनाओ और पियो। ऐसा आप करते हो, 4,500 रुपये गए। अब होता क्या है, आप सुबह सुबह 8 बजे वो शेक पीते हो। अब शेक पीने से क्या होता है, आपको 3:30-4 बजे तक भूख नहीं लगती। तो जब भूख लगती है खाना खाओ, तो 4 बजे खाना खाते हैं। इफेक्टिवली क्या हो गया कि आपका एक खाना बंद हो गया। अब एक खाना बंद हुआ मतलब कैलोरीज कम हो गए आपके, तो 1 महीने में आपका वजन कुछ कम हो जाता है। फिर अगले महीने और एक डिब्बा और 4,000 रुपये, फिर और 1 किलो वजन कम होता है। लेकिन तीसरे महीने में तरह गड़बड़ हो जाती है। आपने घर पे मेहमान बुलाया है, आपकी बीवी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आमरस बनाया है, पकोड़े बनाए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। अब मेहमान आ रहे, मस्त खा रहे, वो तो उसी के लिए आए, और आप क्या करते हो? तब आपके दिमाग में लगता है अरे मेरा लाइफ ऐसे नहीं हो सकता है कि लोग तो आम का रस खा रहे, पकोड़े खा रहे, मैं क्या कर रहा हूँ? शेक पी रहा हूँ। जब आपको यह समझता है तो आप वो डिब्बा फेंक देते हो। डिब्बा फेंका, 10,000 रुपये गए, और आमरस खाना चालू कर दिया। 1 महीने में फिर वो वेट आपका बढ़ता है। कुछ डाइट प्लान बहुत मुश्किल होते हैं। आजकल बहुत सारे आश्रम खुल रहे हैं वजन कम करने के, और आपके पास कितने पैसे वो हिसाब से पैकेज भी मिलता है। 1 लाख में 12 दिन 15 दिन। अब वो आप आश्रम में गए तो क्या होता है, आपका एक आदमी का वजन कम करने के लिए 5 लोग होते हैं वहाँ पे। एक का काम है आपको सुबह उठाने का 4 बजे, दूसरा आपको योगा सिखाता है, तीसरा आपके साथ भागता है 4 किलोमीटर, चौथा आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा खाने को देता है, और 5वां देखता है कि आप चुपचाप कुछ खाते हो क्या बीच में। अब इतना सब स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में रहने के बाद 15 दिन में आपका 2 किलो वजन कम हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज भी करते हो, खाना भी कम खाते हो। अब 15 दिन हो गए, पैसे खत्म हो गए, पैकेज खत्म। फिर वो आखिरी आपका मीटिंग होता है सबके साथ, तो बोलते देखो हमारा सुना तुमने, तुम्हारा 2 किलो वजन कम हो गया, हुआ कि नहीं? आप बोलते हो गया। फिर कल से हम जैसा बोलेंगे वैसा करो तो और वजन कम होगा। तो क्या करो? फिर बोलते हैं ऐसा करो, कल से 47 ग्राम सफरचंद खाने का है कल से, और 23 ग्राम का चावल बना के खाने का है। आप उनकी तरफ देखते हो कि आपने अभी तक कभी एप्पल कैसे खाया? 1 खाया या आधा खाया, इससे कम तो कभी नहीं खाया। अब वो बोल रहा है कि 47 ग्राम्स खाओ। अब ऐसा वेइंग कैसे करेंगे इसका? अब आपके चेहरे पे उनको दिखता है कि आपको प्रॉब्लम हो गया। फिर वो बोलते हैं कि हमको पता चल गया आपको प्रॉब्लम क्या है, इसका वजन कैसे करने का प्रॉब्लम है। फिक्र मत करो, आपके लिए हमने वेइंग मशीन भी लाए हैं। 10,000 का वेइंग मशीन है, ये लेके जाओ, इससे आप वजन कर सकते हो। मतलब उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसे कमाने का, वो आपकी मदद करना चाहते हैं एक्चुअली। फिर वेइंग मशीन लेके घर जाओ, फिर कल से कार्यक्रम शुरू, सेब लाने का, काटने का। वजन ज़्यादा है थोड़ा, छोटा बच्चा आता है पास में, उसको तू खा। दूसरे साइड से काटो, दूसरा बच्चा आता है, तू खा। आप एकदम मेटिकुलसली करते हो। लेकिन क्या है, 15 दिन आपको पहले ही उन्होंने खाने नहीं दिया कुछ। अब ये 8 दिन में कुछ नहीं खाने से कुछ नहीं होता, वजन कुछ कम नहीं होता। फिर आपको डाउट आना चालू होता है कि मेरा ये वेइंग मशीन में गड़बड़ हो सकता है कुछ। तो उन्होंने बोला 47, मैं खा रहा हूँ 51 ग्राम्स, इसलिए अपना वजन कम नहीं हो रहा है। अब ये डाउट आ गया तो वो वेइंग मशीन छोड़ दो, फिर आपका डाइट प्लान खत्म। कुछ डाइट प्लान महंगे होते हैं। मैंने 80,000 खर्चा करने के बाद अगर वजन कम नहीं हुआ तो अकोला में कौन से मुंह से बोलेंगे लोगों को, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि 80,000 खर्चा किया, वजन कुछ कम नहीं हुआ।
कुछ डाइट प्लान होते हैं कि हमेशा आपको सलाह लेना पड़ता है, कोई भी चीज़ करने से पहले सलाह लेना पड़ता है। पहले ऑनलाइन पेमेंट करो, तो पेमेंट के बगैर कुछ नहीं होता दुनिया में। फिर मैडम को आप मैसेज करो, मैडम मेरा डाइट प्लान भेजो कल के लिए। फिर मैडम आपको एक ईमेल भेजती है, वो मैडम कहीं तो बैठी है, न्यूयॉर्क में, पुणे में, बम्बई में, कहीं तो बैठी है। फिर ईमेल आया, उसका प्रिंट आउट निकालो, उसमें कल के दिन का पूरा प्रोग्राम दिया है। सुबह 5 बजे ब्लैक कॉफ़ी, 7:30 बजे क्या हाफ फ्राइड ऑमलेट, पूरा आपका दिया टाइम टेबल। आप वो भी करते हो, वजन कम करने के लिए आदमी कुछ भी करता है। अब 10-15 दिन तो निकल जाते हैं अच्छी तरह से। फिर 3rd वीक में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपका दोस्त आता है अमेरिका से, वो चॉकलेट का पैकेट पार्सल लेके आया तुम्हारे लिए गिफ्ट। वो बोलता है अरे ले ये चॉकलेट्स बहुत अच्छे हैं, एक खा के देख। आपको भी लगता है कि चॉकलेट खाना चाहिए। फिर वो पैकेट में से एक निकालते हो, चॉकलेट एक हाथ में, दूसरे हाथ में लिस्ट देखते हो अपना शेड्यूल क्या आज का। उसमें लिखा है क्या, ब्लैक कॉफी में नारियल तेल डाल के पियो। तब आपको पता चलता है कि मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, मैं गुलाम हो गया किसका, तो भी स्लेव हो गया कि मैं ये भी डिसीजन नहीं ले सकता हूं कि मैं एक चॉकलेट खाऊं या ना खाऊं, वो भी किसी को पूछना पड़ रहा है। और हम सबको फ्रीडम चाहिए, हम किसी को गुलामी अच्छी नहीं लगती। जब आपको वो पता चलेगा वो आप छोड़ दोगे, छोड़ दिया फिर वजन बढ़ जाएगा। कुछ डाइट प्लान होते हैं कि तुम्हारे चाल चलन के तरीके जो होते हैं, खान पान के तरीके, उससे कुछ विपरीत आपको बोल देते हैं। एक पुणे से एक मैडम का फ़ोन आया, डॉक्टर मैं परेशान हो गई डाइटिंग करके। मैं बोला क्या हो गया? मेरा 2 महीने में 2 किलो वजन कम हुआ। मेरा अच्छी बात है, क्या करते हो डाइटिंग? कुछ नहीं, बोले ब्रेकफास्ट के लिए चिकन खाती हूँ, लंच में मटन खाती हूँ और डिनर में फिश खाती हूँ। मैं बोला अच्छी बात है, अगर ये आपको ये सब न्यूट्रिशियस आइटम है, फूड आइटम है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने कहा सर मैं वेजिटेरियन हूँ। अब वेजिटेरियन आदमी को आप अगर मच्छी खाने को बोलोगे तो वो डाइट प्लान कब तक करेगा? 1 महीना करेगा, 2 महीना करेगा। ये सारे कारण है डाइट प्लान फेल होने के। और सबसे अहम कारण ये समझ लो कि आपको ऐसे लगता है कि मेरा वजन दीक्षित सर कम करेंगे, मेरा वजन दूसरा कोई कम करेगा। जब तक ये आपकी मानसिकता है कि तुम्हारा वजन दूसरा कोई कम करेगा, तब तक ये वेट लॉस इंडस्ट्री आपसे पैसे निकालती रहेगी, याद रखो। जब आप अपने वेट की जिम्मेदारी खुद लोगे तो ही इसमें कोई उम्मीद है कि आपका वजन आप कम कर सकोगे। सारे प्रयोग फेल होने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद वेट कम करने का एक ही तरीका हो सकता है, चर्बी जलाने का यही तरीका हो सकता है। अभी आपको हंसी आई, ये क्या है? लेकिन इसको हम बोलते हैं लाइपोसक्शन और बैरिएट्रिक सर्जरी। यानी क्या? आपके पेट में से हम चर्बी निकालते हैं 1 लीटर, 1 लीटर के 15,000, 20,000, 30,000 रेट होता है। कोई लोग मर भी जाते हैं ऑपरेशन में। कुछ लोगों को हम सर्जरी करते हैं। यानी क्या? आप खाना खाते हैं तो एक थैली में जाता है जिसको बोलते हैं स्टमक। वो स्टमक की आपकी कैपेसिटी है 25 चपाती खाने की। तो जिंदगी भर आपने कमाई है ना, खा खा के कमाई है 25 चपाती। अब आपके मुंह पे तो कंट्रोल नहीं आपका, तो हम क्या करते हैं? आपका स्टमक काट देते हैं कि उसकी कैपेसिटी 25 की 5 पे लाके रखते हैं। तो क्या आप खा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी कैपेसिटी 5 चपाती की हो गई। कुछ लोगों को हम बाईपास सर्जरी करते हैं। मतलब क्या? वो स्टमक से अगर आपने जो खाया वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो उसका पचन हो सकता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने ही नहीं देने का, डायरेक्टली बड़े इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ने का। जैसे आपके अकोला में ट्रैफिक ना आए इसलिए क्या करते हैं? बाईपास देते हैं ना। तो ऐसे खाओ और ऐसे बाईपास करो। अब ऐसे मेथड से वजन कम करना किसी को अच्छा लगेगा क्या? आप में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चित्र जो दिखाया और ये चित्र दिखाया, इसमें क्वालिटेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, दोनों भी उतने ही एब्सर्ड है, ये याद रखो।